उठापटक, जोर तोड़, टूट फूट, खरीद फरोख्त और ईडी, सीबीआई की बात करें या राजनीतिक तिगड़मबाजी की, आखिरकार महाराष्ट्र में भाजपा सरकार बन ही गई। राजनीतिक पंडितों को अचंभित करते हुए एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और फडणवीस ना चाहते हुए भी डिप्टी बना दिए गए। होना भी यही था, क्योंकि मकसद सरकार गिराना नहीं, सरकार बनाना था। राजनीति का अंतिम एजेंडा सरकार बनाना ही होता है। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी सोचे कि भाजपा का मुख्य एजेंडा ये है या फिर वो है, असल एजेंडा सरकार बनाना और हमेशा हमेशा के लिए बने रहना ही होता है। अब ये वो भाजपा नहीं जिसे अटल की नैतिकतावादी पार्टी कहा जाता था। अटल जी की नैतिकता से सरकारें 13 दिन ही चला करती थी। नए मॉडल की राजनीति है, भले ही इसे आज इंदिरा की हिटलर सरकार का अपडेटेड वर्जन बताया जा रहा हो। लोकतंत्र के 4 स्तंभ की बात करने वाले राजनीतिक पंडित आजकल लोकतंत्र का मतलब भाजपा को बताने लगे हैं। महाराष्ट्र की सरकार का पतन जिस कार्यशैली के साथ हुआ, कई सवाल खड़े कर गया है। देश के अंदर चल रही प्रदेश सरकारों को एक संदेश दे गया कि बिहार की सरकार के नीतीश बाबू हो या तेलंगाना के केसीआर, झारखंड के हेमंत सोरेन हो या आंध्र प्रदेश के जतन रेड्डी, अब ये मान ले कि आपकी सरकार केंद्र के रहम पर चलने वाली सरकार है। महाराष्ट्र में लोकतांत्रिक सरकार को गिराने के लिए इस्तेमाल हथियारों की बात करें तो लोकतंत्र के 4 स्तंभों को तोड़कर सरकार गिराई गई है। शायद ही देश के इतिहास में ऐसा पहले भी हुआ हो। सबसे पहले ईडी सीबीआई के सहारे जेल का भय दिखाकर विधायकों को बागी होने के लिए मजबूर करती है। धन बल के सहारे प्राइवेट जेट से लेकर होटलों तक की उच्च स्तरीय व्यवस्था करना, यानी सत्ता, शासन और प्रशासन का भरपूर सदुपयोग। उसके बाद न्यायपालिका का साथ लेकर कानूनी दांवपेच में दबदबा बनाना, हाई कोर्ट मुंबई में ना जाकर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना, वहां पर डिप्टी स्पीकर के अधिकारों के पर कतरना, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का यथास्थिति बनाए रखने के आदेश देना, वहीं दूसरी तरफ फ्लोर टेस्ट के आदेश सुप्रीम की शाख पर सवालिया निशान छोड़ते हैं। पूरे देश के राजनीतिक विशेषज्ञों को यह आदेश गले नहीं उतर रहा। अगर एक महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाने वाले मीडिया की अगर बात करें तो उनका काम पहले ही सवालों के घेरे में है। पहले भी इस तरह के कृत्य हुए हैं। उदाहरण के लिए गोवा में भी कांग्रेस की बगावत ने भाजपा की सरकार बनाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने लंबी लंबी तारीखों के सहारे बागी विधायकों की सदस्यता को कार्यकाल पूरा होने तक लटकाए रखा था। राज्यपालों पर केंद्र के अधीन काम करने के आरोप जग जाहिर हैं, लेकिन न्यायपालिका, जुडिशरी, मीडिया, लेजिस्लेटिव सब के सब एक साथ पक्षपात से आरोपित हो तो लोकतंत्र की बात करना बेईमानी है। एक जमाने में इंदिरा की कांग्रेस पर इसी तरह के तानाशाही के आरोप लगते थे, लेकिन एक वोट के लिए सरकार का त्याग करने वाली अटल की सुचिता वाली राजनीति को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा था कि सरकारें आएगी जाएगी, सत्ता का खेल चलता रहेगा, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए। सुन लीजिए पहले ये यादगार अटल जी का सदन में दिया गया भाषण। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। इसीलिए तो कहा जाता है कि शायद वही त्याग और तपस्या ने कांग्रेस के विकल्प के तौर पर भाजपा को सत्तासीन किया। लेकिन इंदिरा कांग्रेस की तानाशाही का अपडेटेड वर्जन बनकर उभर रही केंद्र की सरकार अटल की सुचिता वाली राजनीति से मेल नहीं खाती। अटल जी ने कहा था कि पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नए गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती हो तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। पहले ये भी सुन लीजिए। अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। दोस्तों, अब लोकतंत्र के घायल होने की कविता पढ़ने वाले हरिओम पवार जैसे कवि शायद ही सच बोलने की हिम्मत कर पाए। लोकतंत्र के प्रहरी पत्रकारों के लिए जेल के दरवाजे खोले जाए
तो कौन सच बोलने की हिम्मत करेगा और बोलकर भी क्या लेगा। अब देश में वो अंग्रेज नहीं जिन्हें भगाया जा सके, अब तो अटल आडवाणी के राजनीतिक बिगड़ैल वंशज कौटिल्य और चाणक्य है। अभी तो महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार गई है, न जाने और कितनी सरकारें जाएंगी और बनेंगी, कितनी और क्षेत्रीय पार्टियों का अंत होगा। देखते हैं, हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो ज़रूर कर लें, ताकि और भी वीडियो समय से आपको मिल सके। अभी हमें दीजिए इजाज़त, और भी खबरों पर हमारी पड़ताल जारी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।